क्या आपने कभी खुद से ईमानदारी से पूछा है कि आखिर क्यों लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग ही वहां टिक पाते हैं? शुरुआत में लगभग हर इंसान जोश से भरा होता है, आंखों में सपने होते हैं, दिल में उम्मीद होती है और दिमाग में एक ही ख्याल, अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ महीने या ज्यादा से ज्यादा कुछ साल बाद ज्यादातर लोगों की स्क्रीन बंद हो चुकी होती है और उनके भीतर एक अजीब सी खामोशी बस जाती है। एक ऐसी खामोशी जो धीरे से कहती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। सच्चाई ये नहीं है कि ट्रेडिंग उनके बस की नहीं थी। सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं कि इस खेल को सही तरीके से कैसे खेला जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई साधारण स्किल नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। और जो इंसान इस माइंडसेट को नहीं समझता, वो चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख ले, कितनी भी किताबें पढ़ लें, एक दिन उसका कैपिटल जरूर खत्म हो जाता है। शुरुआत में जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको वहां पैटर्न नहीं, पैसा नजर आता है। हर मूवमेंट एक मौका लगता है, हर ब्रेकआउट एक नई शुरुआत जैसा महसूस होता है। आप सोचते हैं बस एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, बस एक बार सही टाइमिंग बैठ जाए और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग इस तरह काम नहीं करती। यहां पैसा कमाने से पहले आपको टिकना सीखना पड़ता है, और टिके रहना किसी कोर्स, किसी किताब या किसी YouTube वीडियो से नहीं सिखाया जाता। वो सीख अंदर से आती है जब आप खुद के साथ ईमानदार होना शुरू करते हैं। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका चार्ट नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है उसका आत्मनियंत्रण। जब आप सुबह ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो खुद से पूछिए, क्या आप प्लान के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं या अपनी भावनाओं के हिसाब से? क्या हर ट्रेड सोच समझ कर लिया गया है या कभी कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि खाली बैठना मुश्किल लग रहा है? यही छोटे छोटे सवाल एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करते हैं। क्योंकि 99% लोग सोचते हैं कि उनका लक्ष्य प्रॉफिट है, लेकिन जो 1% होते हैं उन्हें पता होता है कि उनका असली लक्ष्य कैपिटल की सुरक्षा है। और जो इंसान अपनी पूंजी की रक्षा नहीं करता, वो अपने सपनों की बात करने का हक भी खो देता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन न तो मार्केट है, न आपकी स्ट्रेटजी, न कोई न्यूज। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी जल्दबाजी, वो बेचैनी जो आपको जबरदस्ती ट्रेड लेने पर मजबूर करती है, वो लालच जो कहता है थोड़ा और कर लेते हैं, वो डर जो स्टॉप लॉस हटवा देता है। यही भावनाएं आपके कैपिटल की सबसे खतरनाक दुश्मन होती हैं। आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में ट्रेडिंग आपकी भावनाएं कर रही होती हैं और आप बस एक बटन दबाने वाला इंसान बनकर रह जाते हैं। मार्क डगलस कहते थे, ट्रेडिंग हर दिन आपको आईना दिखाती है। अब सवाल यह नहीं है कि आईना क्या दिखा रहा है, सवाल यह है कि क्या आप उसे देखने की हिम्मत रखते हैं। जब आपको लॉस होता है तो आप टूटते नहीं हैं, असल में आप बेनकाब होते हैं। आपके अंदर छुपा डर बाहर आ जाता है, गुस्सा, अधैर्य, आत्मसंदेह सब सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से असली सफर शुरू होता है। अगर आपने इन भावनाओं के सामने टिकना सीख लिया, अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप सिर्फ बेहतर ट्रेड नहीं करते, आप एक मजबूत परिपक्व इंसान बन जाते हैं। और यही मानसिक परिपक्वता धीरे धीरे आपको उस 1% ट्रेडर्स की श्रेणी में ले जाती है, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली बन जाती है। कई लोग ट्रेडिंग में इस सोच के साथ आते हैं कि यहां पैसा बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जो सच्चाई है वो अक्सर लोगों को देर से समझ आती है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा समय पैसा बनाने में नहीं, खुद को बदलने में लगता है। आप रोज चार्ट बदल सकते हैं, रोज नई स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हैं, टाइम फ्रेम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बदलते तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदलता। और खुद को बदलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अब गलती मत करो। खुद को बदलने का मतलब है गलती होते हुए उसे पहचान पाना और उसी पल खुद को रोक पाने की ताकत विकसित करना। यही वह बिंदु है जहां से एक साधारण इंसान धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में बढ़ता है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया होगा, कोई ट्रेड लिया और कुछ ही सेकंड या मिनट बाद अंदर से आवाज आई, ये ट्रेड मैंने इमोशन में ले लिया है। और फिर जब लॉस हुआ तो खुद से कहा, मुझे पहले से पता था, नहीं लेना चाहिए था। यही वो पल होता है जहां 99% लोग टूट जाते हैं। वो दुख में, गुस्से में, बेचैनी में अगला ट्रेड उसी भावनात्मक हालत में ले लेते हैं, और वहीं 1% लोग खुद को रोक लेते हैं।
फर्क स्ट्रेटजी का नहीं होता, फर्क एंट्री या इंडिकेटर का नहीं होता, फर्क उस रुकने की ताकत का होता है। फर्क उस आत्म जागरूकता का होता है जो अंदर से साफ कहती है अभी नहीं, क्योंकि उस वक्त असल में मार्केट नहीं बोल रहा होता, सिर्फ लालच बोल रहा होता है। जो लोग खुद को इस स्तर तक ले आते हैं वो हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करते, वो हर दिन बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यह सच्चाई पता होती है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन बचे रहना अनिवार्य है, और जो बचा रहता है वही अंत में जीतता है। ट्रेडिंग का असली खेल पैसा बनाने का नहीं, कैपिटल बचाने का है, और जो इंसान अपने कैपिटल को सबसे ज्यादा इज्जत देता है, मार्केट भी उसी को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देती है। जिस दिन आप हर ट्रेड से पहले खुद से यह सवाल पूछने लगते हैं, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं शांति से सो पाऊंगा, समझ लीजिए आप ट्रेडिंग के एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। उस स्तर पर पैसा बनना कोई इत्तेफाक नहीं रह जाता, वो एक प्रक्रिया बन जाता है। वहां जीतना सबसे जरूरी चीज नहीं होती, लेकिन खुद से सच्चा रहना सबसे बड़ी जीत बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान वो नहीं होता जो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, सबसे बड़ा नुकसान वो होता है जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। जब लगातार 2-3 ट्रेड्स में लॉस होने के बाद अगली बार चार्ट खोलते ही आपके हाथ कांपने लगते हैं, तो समझिए अब आपकी लड़ाई मार्केट से नहीं रही, अब आपकी लड़ाई आपके अपने दिमाग से शुरू हो चुकी है। ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा चार्ट पढ़ना नहीं है, सबसे कठिन हिस्सा है उस अंदर की आवाज को पहचानना जो बार बार कहती है आज फिर कुछ गलत हो जाएगा। और जब ये आवाज बहुत तेज हो जाती है तो आप वो नहीं करते जो करना चाहिए, आप वो करने लगते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे होते हैं। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा डर पैसा खोने का नहीं होता, उसका असली डर होता है खुद पर से भरोसा खो देना, कि शायद वो इस काबिल ही नहीं था, शायद जो सपना उसने देखा था वो सिर्फ सपना ही था, शायद ये दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं थी। और यहीं से आत्मसंदेह जन्म लेता है, वो संदेह जो सबसे पहले आपकी सोच को धीमा करता है, फिर आपकी डिसिप्लिन को कमजोर करता है, और आखिरकार आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां आप स्क्रीन बंद करके बैठ जाते हैं और खुद से कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप यहां तक आकर भी पूरी तरह टूटे नहीं हैं, अगर इस बिंदु पर भी आप कुछ समझना चाहते हैं, तो मुमकिन है कि आपने उस 1% की दिशा में अपना पहला असली कदम रख दिया हो। कभी ध्यान दिया है कि हम ट्रेड कब सबसे ज्यादा खराब करते हैं? जब हम डर में होते हैं या जब हम लालच में होते हैं। लेकिन ये भावनाएं अचानक पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे आपके अंदर बनती हैं, पलती हैं और सही मौके पर हमला करती हैं। पहला लॉस आपके दिमाग को सिर्फ हल्का सा झटका देता है, लेकिन अगर आपने उस झटके को पहचाना नहीं, उससे कुछ सीखा नहीं, तो अगली बार वही झटका एक गहरे घाव में बदल जाता है। और ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक नुकसान वहीं होता है जहां घाव दिखता नहीं है, वो अंदर ही अंदर बहता रहता है। शायद आपने खुद को यह कहते हुए सुना होगा, बस ये एक लॉस रिकवर हो जाए फिर मैं पूरी डिसिप्लिन से ट्रेड करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो रिकवरी कभी नहीं आती, क्योंकि उस रिकवरी की तलाश में आप हर बार और ज्यादा खोते चले जाते हैं। असल में आप प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे होते, आप सुकून ढूंढ रहे होते हैं। और मार्केट कभी सुकून नहीं देती, मार्केट आपको सिर्फ एक आईना देती है, एक ऐसा आईना जिसमें आपकी असली मानसिक स्थिति साफ दिखती है। अब सवाल ये नहीं है कि आईने में क्या दिख रहा है, सवाल ये है क्या आप उसे देखने की हिम्मत रखते हैं? एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो उस आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा नहीं होता, वो सच को स्वीकार करता है, अपने डर को पहचानता है, अपने लालच को सुनता है, और फिर वो एक फैसला लेता है जो उस पल सबसे कठिन होता है, खुद को रोकना। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल फैसला कोई एंट्री नहीं होता, सबसे मुश्किल फैसला होता है ट्रेड न लेना। जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो, जब अंदर बेचैनी उफान पर हो, जब स्क्रीन आपको बार बार बुला रही हो और फिर भी आप शांति से खुद को वहां से हटा लें, वो दिन आपकी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वही सबसे सफल ट्रेडर होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो लोग सालों से मार्केट में टिके हुए हैं, जो रोज ट्रेड नहीं करते, जो हर दिन का टारगेट लेकर नहीं चलते, वही असली मास्टर होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ही असली जीत है। और उस सर्वाइवल के लिए उन्हें हर दिन कैपिटल से ज्यादा अपनी भावनाओं को मैनेज करना पड़ता है। सोचिए आपने कितनी बार यह महसूस किया है, अगर आज प्रॉफिट नहीं आया तो कुछ गलत हो जाएगा, और उसी दबाव में
आपने वो ट्रेड ले लिया जो आपके नियमों में था ही नहीं। फिर जब वो ट्रेड गलत गया तो खुद से नफरत हुई, अपराध बोध हुआ और अगला ट्रेड और भी ज्यादा खराब निकला। यही है वो चक्र जिसमें 99% लोग फंस जाते हैं, और यही वो जगह है जहां से 1% लोग खुद को अलग करना सीखते हैं। यही वह चक्र है जो 99% ट्रेडर्स को धीरे धीरे निगल जाता है। लेकिन इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको कोई नई स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत नहीं होती। आपको बस अपने दिमाग की चाल को समझना होता है। जिस दिन आप अपने मन को यह सिखा देते हैं कि ट्रेडिंग कोई इमोशनल दौड़ नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है, उसी दिन से आपका हर फैसला एक्शन से पहले अवेयरनेस से गुजरने लगता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं इस वक्त डर में हूं? क्या मैं गुस्से में हूं? क्या मैं लालच में हूं? और जिस पल जवाब हां होता है, आप ट्रेड नहीं करते, आप रुक जाते हैं, आप चुप रहते हैं, और यही रुकना आपको भीड़ से अलग करता है। मार्क डगलस ने एक बात कही थी जो आज भी दिल में गूंजती है, ट्रेडिंग का मतलब है ऐसे माहौल में शांत रहना जहां हर चीज आपको टूटने पर मजबूर कर रही हो, और यह शांति कोई बाहर से आकर आपको नहीं देता। यह शांति आपको खुद अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है, बार बार। हर ट्रेड से पहले, हर लॉस के बाद, हर प्रॉफिट के बीच। कभी आपने गौर किया है कि सबसे बड़ा नुकसान कब होता है? तब नहीं जब आप गलती से कोई ट्रेड ले लेते हैं, बल्कि तब जब आप जानते होते हैं कि यह ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। और उस फैसले की जड़ में अगर कोई एक चीज होती है तो वो होती है प्रॉफिट की भूख। बाहर से देखने में इसमें कुछ गलत नहीं लगता। हर कोई पैसा कमाना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि एक दिन इतना कमा ले कि पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। लेकिन ट्रेडिंग में पैसा कमाने की चाह और प्रॉफिट की भूख दो अलग अलग चीजें हैं। एक आपको दिशा देती है, दूसरी आपको गड्ढे में गिरा देती है। प्रॉफिट की भूख बहुत चालाक होती है। यह कभी शोर नहीं मचाती, यह आपको शांत दिमाग में ही फुसलाती है। आप खुद से कहते हैं, आज कुछ खास करना है, आज मार्केट अच्छा लग रहा है, आज बस सही मूव पकड़ लिया तो सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और यही आज हर बार आपका सबसे खतरनाक दिन बन जाता है, क्योंकि उस दिन आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप सेटअप नहीं ढूंढ रहे होते, आप सिर्फ अंदर की बेचैनी को शांत करना चाहते होते हैं। और ट्रेडिंग में अगर कोई भी फैसला बेचैनी से लिया गया हो तो वह चाहे कितना भी तर्क संगत क्यों न लगे, अंत में आपको तोड़ ही देता है। आपने शायद खुद को यह कहते हुए सुना होगा, बस आज का टारगेट पूरा हो जाए फिर आराम करूंगा। लेकिन क्या सच में टारगेट पूरा होने के बाद आपने आराम किया? या फिर आपने सोचा, आज तो हाथ अच्छा चल रहा है, थोड़ा और कर लेते हैं, और वही थोड़ा और एक ही ट्रेड में सब कुछ मिटा देता है। यही है प्रॉफिट की भूख का असली चेहरा। यह आपको रुकने नहीं देती, यह हर जीत के बाद आपको और आगे धकेलती है। और फिर एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप चुपचाप स्क्रीन बंद कर देते हैं और खुद से कहते हैं, बस बहुत हो गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती कि ट्रेडिंग आपके बस की नहीं थी। सच्चाई ये होती है कि आपने कभी इस भूख को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। आपने खुद से कभी ये नहीं पूछा, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेटअप मौजूद है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर का मन मान ही नहीं रहा? अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि आपके सबसे बड़े लॉसेस इसी भूख की वजह से हुए, और आपके सबसे लंबे ब्रेक भी इसी भूख से थक कर लिए गए। यानी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली भावना डर नहीं होती, सबसे खतरनाक भावना होती है लालच। वो लालच जो खुद को प्रॉफिट का लक्ष्य बताकर सामने आता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात अच्छे से जानता है कि प्रॉफिट कोई डेली टारगेट नहीं है। प्रॉफिट एक साइड इफेक्ट है। वह जानता है कि हर दिन पैसा कमाया नहीं जा सकता, लेकिन हर दिन कैपिटल को बचाया जरूर जा सकता है। और जब आप कैपिटल बचाने पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। लेकिन जब आप प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो डिसिप्लिन टूटता है, सोच कमजोर होती है, और फिर एक के बाद एक गलत फैसले पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। आपने शायद यह भी देखा होगा कि जब आप लगातार कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट करते हैं, जब लगातार कुछ ट्रेड सही चलने लगते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास जरूरी भी है, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं हुए तो यही आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। अब आप खुद से कहने लगते हैं, अब तो मुझे सब समझ आ गया है, अब तो मैं किसी भी हालात में कमा सकता हूं। और यहीं से खतरा शुरू होता है। आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, लॉट साइज बढ़ा देते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेने लगते हैं,
रूल्स को थोड़ा थोड़ा मोड़ने लगते हैं और फिर एक दिन मार्केट आपको याद दिलाती है, यह जगह आपके कॉन्फिडेंस की परीक्षा नहीं है, यह जगह आपके डिसिप्लिन का मंदिर है। मार्क डगलस ने एक बात बहुत साफ कही थी, ट्रेडिंग तब तक रिस्की नहीं होती जब तक आप उसमें खुद को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। और यही बात हर उस ट्रेडर पर लागू होती है जो हर ट्रेड में प्रॉफिट ढूंढता है लेकिन अपने रोल को नहीं समझता। हमारा काम हर बार जीतना नहीं है, हमारा काम है ट्रेड को सही तरीके से लेना। जब आप हर बार जीतने की कोशिश करते हैं तो असल में आप हार की जमीन तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ डिसिप्लिन पर टिके रहते हैं तो समय के साथ जीत अपने आप बनने लगती है, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। जरा सोचिए, अगर आपको यह गारंटी मिल जाए कि अगले 100 ट्रेड्स में से सिर्फ 40 ट्रेड भी सही निकलेंगे, लेकिन हर बार आपने रिस्क कंट्रोल किया, तो क्या आप टिके रहेंगे और क्या आप मुनाफे में होंगे? जवाब है हां। लेकिन अगर आप हर बार जीतने के लालच में लॉट साइज बढ़ाते रहेंगे तो एक ही हार पूरे महीने का फायदा मिटा देगी। यही फर्क पड़ता है। 1% ट्रेडर वह नहीं होता जो हार से नहीं डरता। 1% ट्रेडर वह होता है जो हार को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देता। अक्सर हमें लगता है कि हम खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम बस खुद से बहस कर रहे होते हैं। एक आवाज कहती है, आज बस एक आखिरी ट्रेड ले लो। दूसरी आवाज कहती है, नहीं, आज रुक जाना चाहिए। और फिर हम बीच का कोई समझौता निकाल लेते हैं जो अक्सर हमारे खिलाफ जाता है। शुरुआत में हर कैंडल एक मौका लगती है, हर मूवमेंट एक ब्रेकआउट लगता है, हर हरकत में पैसा नजर आता है। चार्ट अब आंखों से नहीं, दिल से पढ़ा जाने लगता है। आपको लगता है जितना ज्यादा देखेंगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे, लेकिन समय के साथ एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। हर कैंडल मौका नहीं होती, हर मूव पैसा नहीं होता, और हर दिन ट्रेड करना मेहनत की निशानी नहीं होता। कई बार यह अधीरता की पहचान होती है। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो शुरुआत में स्किल जैसी लगती है, लेकिन अंत में एक आदत बन जाती है। एक खराब, नुकसानदेह आदत, खुद को बार बार साबित करने की आदत। आप सोचते हैं कि आप सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने इमोशंस को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप बोर होते हैं, जब मार्केट शांत होता है, जब कोई सेटअप नहीं होता और फिर भी आप ट्रेड ले लेते हैं, तो समझ लीजिए आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग की बेचैनी के लिए गलत इलाज चुन रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग कभी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आपके रूटीन का हिस्सा बनती है। आज एक एक्स्ट्रा ट्रेड, कल 2, और कुछ ही दिनों में यह आपकी आदत बन जाती है। अब आपको ट्रेडिंग की नहीं, ट्रेड लेने की लत लग जाती है। स्क्रीन से हटना मुश्किल लगने लगता है, खाली बैठना गुनाह जैसा महसूस होता है, और जब तक दिन में 3-4 एंट्री ना हो जाए तब तक लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। यहीं से ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं रहती, ये एक इमोशनल एडिक्शन बन जाती है। और अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण स्किल की कमी नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण होती है अंदर की असुरक्षा। एक डर जो अंदर ही अंदर कहता है, अगर आज कुछ नहीं किया तो शायद कल सब छूट जाएगा। और यही डर आपको उस ट्रेड की तरफ धकेल देता है जो ना आपके सिस्टम में होता है, ना आपके नियमों में। न वह ट्रेड किसी सिस्टम में फिट होता है, न किसी लॉजिक में, बस एक झूठे भरोसे पर लिया जाता है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। और यही देख लेते हैं वाला ट्रेड धीरे धीरे आपकी सोच को खोखला कर देता है। एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो यह समझता है कि नो ट्रेड भी एक पूरी तरह वैलिड डिसीजन है। वह स्क्रीन देखकर खुश नहीं होता, वह पहले अपने इमोशंस को देखता है। अगर दिमाग थका हुआ है, अगर मन बेचैन है, अगर माइंड क्लियर नहीं है, तो वह स्क्रीन से उठ जाता है। और सबसे जरूरी बात, उसे कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि बैठकर गलत ट्रेड करने से बेहतर है उठकर अपने दिमाग को बचा लेना। ओवर ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में यह आपको सही भी लग सकती है। आप 2 से 3 अच्छे मूव पकड़ लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है और आपको लगता है यही तरीका काम कर रहा है। लेकिन जब मार्केट उलटी दिशा में चलती है और आप उसी स्पीड में रिएक्ट करते हैं, तो मार्केट वह सब छीन लेती है जो आपने न कमाया था और न सीखा था। और उस वक्त आप सिर्फ चौंकते नहीं हैं, आप अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि गलती आखिर थी क्या। जबकि गलती बहुत सिंपल होती है। आपने ट्रेड नहीं लिया था, आपने खुद को शांत करने की कोशिश की थी। जरा सोचिए, एक सर्जन रोज ऑपरेशन नहीं करता, एक पायलट रोज उड़ान नहीं भरता,
एक लेखक रोज किताब नहीं लिखता, तो फिर एक ट्रेडर हर दिन ट्रेड क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर यह गलत सोच बैठी होती है कि हर दिन कुछ करना जरूरी है, और यही सोच आपको ट्रेडर नहीं, एक रिएक्शन मशीन बना देती है। एक ऐसा इंसान जो हर टिक पर खुद को साबित करना चाहता है, भले ही कैपिटल कुछ भी कह रहा हो। मार्क डगलस ने कहा था, मार्केट से ज्यादा खतरनाक वो सोच होती है जो हर मूव पकड़ना चाहती है, क्योंकि ऐसी सोच डिसिप्लिन को नहीं पहचानती। वह सिर्फ एक्टिव रहने में विश्वास करती है, जबकि ट्रेडिंग एक्टिविटी का खेल नहीं है, यह क्वालिटी और फिल्टरिंग की कला है। आप जितना कम करेंगे उतना बेहतर करेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब कम करना आपकी आदत बन जाए। एक बार खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप हर दिन चार्ट पर किसी साफ प्लान के साथ बैठते हैं, या फिर बस इस उम्मीद से कि आज कुछ तो मिल ही जाएगा? अगर आप उम्मीद से बैठते हैं तो आप वही कर रहे हैं जो 99% लोग करते हैं। लेकिन अगर आप प्लान से बैठते हैं तो आप धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बनती है, सिर्फ एक्टिविटी नहीं। ओवर ट्रेडिंग रोकने का सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है खुद को एक लिमिट देना। एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड, और वह भी तभी जब वह आपके सेटअप में फिट बैठे। अगर नहीं मिला तो दिन खत्म। कोई फोमो नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको खुद से बस यही कहना है, मैं ट्रेड लेने नहीं, ट्रेड चुनने आया हूं, और जो चुन नहीं सकता वह जीत नहीं सकता। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने ट्रेड्स की संख्या कम करते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच की गहराई बढ़ने लगती है। अब हर एंट्री एक रिव्यू से गुजरती है, हर फैसला डिसिप्लिन की कसौटी पर उतरता है। हर कोई डिसिप्लिन की बात करता है, हर कोई नियम बनाने की सलाह देता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। हार के बाद अंदर बेचैनी उठती है, प्रॉफिट के बाद एक्साइटमेंट हद से बाहर जाता है, और उसी पल वो सारे नियम हवा हो जाते हैं, और आप खुद को फिर वही करते हुए पाते हैं जिससे बचने का आपने वादा किया था, जो आपने कल करने से मना किया था। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मेरी कमी ज्ञान की है या आदत की? सच कहूं तो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी विडंबना यही है। ज्यादातर ट्रेडर्स को पता होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही करते हैं। उन्हें पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग खतरनाक है, स्टॉप लॉस हटाना मूर्खता है, रिवेंज ट्रेडिंग जहर है, फिर भी वे वही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम तो बना लिए, लेकिन उन नियमों को आदत नहीं बनाया। कोई भी प्रोफेशन आदतों पर चलता है। एक सर्जन बार बार हाथ धोता है, एक पायलट हर बार चेकलिस्ट देखता है, एक सिपाही हर सुबह ट्रेनिंग करता है, लेकिन एक ट्रेडर हर दिन नए मूड, नए डर, नए लालच और नए बहानों के साथ चार्ट के सामने बैठता है। और यही कारण है कि वह कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाता। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला कदम है खुद को दोहराव में ढालना। उस दोहराव में जो रोज वही करे, चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे कल जीत मिली हो या हार, आज का डिसिप्लिन कल जैसा ही हो। आपने कई बार सोचा होगा, अब से मैं रूल्स फॉलो करूंगा, अब से कोई इमोशनल ट्रेड नहीं, और फिर कुछ ही दिनों में सब फिर से वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बदलाव को बाहरी प्लान की तरह देखा, आंतरिक पहचान की तरह नहीं। असली बदलाव तब होता है जब आप खुद को एक रूल फॉलो करने वाले इंसान के रूप में देखने लगते हैं, ना कि एक ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन ट्राई कर रहा है। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि आप टिकेंगे या फिर से गिरेंगे। अगर आज आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं तो उसके पीछे कोई मोटिवेशन नहीं होता, वो आदत है, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। उसी तरह जब तक रूल्स आपकी ट्रेडिंग पहचान का हिस्सा नहीं बनते, तब तक वो सिर्फ नोटबुक में लिखे वादे हैं, जो हर लॉस के बाद कुछ देर के लिए मजबूत लगते हैं और अगले लालच में टूट जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, रूल्स को लिखना काफी नहीं है, उन्हें जीना शुरू करो। सुबह चार्ट खोलने से पहले उन्हें दोहराओ। हर दिन का अंत एक ईमानदार समीक्षा से करो। क्या मैंने आज खुद से धोखा किया? अगर किया तो क्यों? कौन सा इमोशन जीत गया? और अगली बार जब वही इमोशन फिर से आए तो क्या आप तैयार होंगे? मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन वो नहीं है जो आप तब दिखाएं जब सब अच्छा चल रहा हो। डिसिप्लिन वो है जो आप तब भी दिखाएं जब अंदर से सब बिखर रहा हो। यहीं से ट्रेडिंग एक खेल से आध्यात्मिक साधना बन जाती है, क्योंकि अब आप पैसे के लिए नहीं, खुद पर विजय पाने के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। और जब आपका लक्ष्य खुद पर नियंत्रण बन जाता है तो पैसे का बहाव अपने आप आने लगता है, स्थिर, शांत और भरोसेमंद। आपने शायद देखा होगा,
कुछ ट्रेडर्स मार्केट में हमेशा शांत रहते हैं। लॉस हो तब भी चेहरे पर शिकन नहीं, प्रॉफिट हो तब भी हवा में नहीं उड़ते। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें डर या लालच नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मार्केट के साथ नहीं, खुद के साथ रिश्ता बनाया है। वे हर ट्रिगर को महसूस करते हैं, लेकिन उसके आधार पर फैसले नहीं लेते। और यह ताकत रातों रात नहीं आती। यह एक लंबी यात्रा होती है, जिसमें हर दिन आपको खुद के खिलाफ खड़ा होना होता है और हर दिन एक छोटा सा फैसला लेना होता है। मैं आज वो नहीं करूंगा जो मुझे पहले से पता है कि गलत है, क्योंकि ट्रेडिंग में बार बार हारने का दर्द तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हार की वजह आपको पहले से पता होती है। अगर आप ट्रेडिंग को जुए से निकालकर एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। यहां हम चार्ट से ज्यादा दिमाग पर काम करते हैं, और यही वह जलन है जो एक दिन आपको उस लेवल तक पहुंचा देती है जहां आप खुद से कह देते हैं, बस अब और नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। और उसी दिन से आपके अंदर एक नई पहचान जन्म लेती है। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ ट्रेडर की नहीं होती, बल्कि एक रिस्क मैनेजर की होती है। अब आप हर ट्रेड से पहले यह नहीं सोचते कि मैं कितना कमा सकता हूं, बल्कि यह सोचते हैं, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना सुरक्षित हूं। यही सोच वह नींव है जिस पर एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर खड़ा होता है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आपने कभी रूल्स तोड़ना बंद कर दिया? और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, नहीं। मैंने सिर्फ इतना किया कि हर बार खुद को पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक उस पल जब मैं उन्हें तोड़ने वाला था। और यही असली ग्रोथ है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो 1% ट्रेडर हर बार अपनी कमजोरियों को जल्दी पकड़ लेता है। वो उनसे डरता नहीं, उन्हें नकारता नहीं, बल्कि स्वीकार करता है और धीरे धीरे उन्हें बदलता है। अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं, तो खुद से एक अनुशासन बनाइए। हर सुबह चार्ट खोलने से पहले 5 मिनट चुपचाप आंख बंद करके बैठिए। कोई चार्ट नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा शांति उस दिन आती है जब आप पहली बार किसी ट्रेड को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह आपके नियमों में नहीं था, जबकि आपका मन कह रहा होता है यह चल जाएगा। और जब आप उस लालच को पहचान कर उससे अलग हो जाते हैं और स्क्रीन बंद कर देते हैं, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन एक गहरी आजादी मिलती है। वही आजादी जो आपको उस दिन याद आती है जब आपका सबसे बड़ा लॉस होते होते बच गया होता है। और तब आप खुद से कहते हैं, मैं सच में बदल रहा हूं। अब तक आपने जो कुछ सीखा, देखा और झेला, वो सब एक प्रोसेस था। डर, लालच, जल्दबाजी, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज, ईगो, थकान, आत्मसंदेह, यह सब एक एक करके आपके सामने आते हैं। और अगर आपने उन्हें पहचाना, उन्हें स्वीकार किया और हर बार थोड़ा थोड़ा करके अपने फैसलों को उनके प्रभाव से बाहर रखा, तो आप अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं हैं, आप एक माइंडफुल वॉरियर हैं। एक ऐसा योद्धा जो जीतने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए लड़ रहा है। मार्क डगलस कहते थे, ट्रेडिंग आपको पैसा कमाना नहीं सिखाती, यह आपको खुद से मिलना सिखाती है। और अगर आप इस बात को भीतर तक समझ लें, तो आप जान जाएंगे कि चार्ट पर होने वाला हर मूवमेंट आपके अंदर के किसी मूवमेंट से जुड़ा होता है। जब आप बेचैन होते हैं, तो ब्रेकआउट जल्दी दिखने लगता है। जब आप गुस्से में होते हैं, तो हर लॉस एक साजिश लगता है। जब आप थके होते हैं, तो सेटअप की जगह उम्मीद से फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं, तब चार्ट बस एक स्क्रीन होता है और निर्णय एक सोच। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसने कितने अनावश्यक ट्रेड छोड़े। वह जानता है हर मौका उसके लिए नहीं है। वह जानता है कि इंतजार भी एक पोजीशन है। अगर आप भी ट्रेडिंग को इमोशन से निकालकर डिसिप्लिन और माइंडसेट का खेल बनाना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। यहां हम चार्ट से पहले दिमाग को मजबूत बनाते हैं कि वह जानता है हर दिन जीतना जरूरी नहीं। वह यह भी जानता है कि उसका असली दुश्मन मार्केट नहीं है, उसका असली दुश्मन उसका अपना अतीत है, उसकी पुरानी आदतें, उसके भावुक रिएक्शन और वो खामोश इच्छाएं जो बार बार कहती हैं, कुछ कर लो, कुछ साबित कर दो। लेकिन अब वह सुनता है, मुस्कुराता है और फिर स्क्रीन बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, लेकिन हर प्रतिक्रिया का असर जरूर होता है। अगर आपने यहां तक की यात्रा तय की है, तो या तो आप खुद को बहुत बदल चुके हैं, या बदलाव के बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं। आप यह समझ चुके हैं कि प्रॉफिट एक इनाम है, लेकिन कैपिटल एक जिम्मेदारी। और जब कोई अपनी जिम्मेदारी को इनाम से ऊपर रखता है,
तो ब्रेकआउट मिले या ना मिले, वह ट्रेडर कभी टूटता नहीं। आप खुद देखेंगे, जैसे ही आप कैपिटल को महत्व देना शुरू करते हैं, आप ट्रेड को हल्के में लेना बंद कर देते हैं। अब हर एंट्री एक चेकलिस्ट से गुजरती है, हर ट्रेड एक स्पष्ट इंटेंशन के साथ लिया जाता है और हर लॉस एक जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया जाता है। अब खुद से यह सवाल पूछिए, अगर आज सब कुछ उल्टा हो जाए, अगर आपकी सबसे मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी फेल हो जाए, तो क्या आप कल फिर से ट्रेडिंग के लिए तैयार होंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, क्योंकि मेरा कैपिटल सुरक्षित है, तो आप अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने वह हासिल कर लिया है जो ज्यादातर लोग प्रॉफिट में ढूंढते हैं, लेकिन मिलता है सिर्फ आत्मनियंत्रण में। ट्रेडिंग में सालों तक टिके रहना कोई छोटा काम नहीं होता। यह तभी संभव है जब आप हर दिन खुद से लड़ते रहें, हर उस भावना से जो आपको नियम तोड़ने पर मजबूर करती है, हर उस डर से जो आपको मौके चूकने के डर में ट्रेड करवाता है, और हर उस फोमो से जो कहता है सब कमा रहे हैं, तू भी कर ले। लेकिन जिस दिन आप इन सब को पहचान कर उनसे ऊपर उठना सीख लेते हैं, उस दिन आपका हर ट्रेड एक मौन तपस्या बन जाता है। अब आप स्क्रीन पर चिल्लाते नहीं, अब आप बाजार को नहीं सुनते, अब आप खुद को सुनते हैं। एक प्रतिशत ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ टॉप पर पहुंचना नहीं होता। इसका मतलब है हर दिन अंदर से मजबूत होते जाना, हर लॉस के बाद भी शांत रहना, हर प्रॉफिट के बाद भी जमीन से जुड़े रहना, और हर दिन इस प्रोसेस को दोहराना, बिना थके, बिना बहाने बनाए, बिना उम्मीद के। क्योंकि अब आप यह जान चुके हैं, सबसे बड़ा प्रॉफिट पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है खुद को जान लेना। और जिस दिन आप खुद को जान लेते हैं, उस दिन आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तब मार्केट चाहे जैसा भी हो, आप अपनी जगह पर अडिग रहते हैं, न डर में भागते हैं, न लालच में फिसलते हैं। और यही स्थिरता, यही शांति, यही साफ और संतुलित सोच आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग एसेट बन जाती है। आपको ऐसे ट्रेडर में बदलना जो मार्केट से नहीं, खुद से जीतना सीख जाए। क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है, मार्केट उसे कभी तोड़ नहीं पाता। अगर यह वीडियो आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, खुद को समझने में मदद कर रहा है, तो फाइनेंस विद दिनेश चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं बेचते, यहां हम आपको ऐसा ट्रेडर बनाते हैं जो मार्केट में टिकना जानता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सही सोच ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है।